देखो बीएससी सेकेंड ईयर में ईएमआर के अंदर आज हम देखेंगे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, यानी प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है पाई टू पाई स्टार संक्रमण पर। तो पहला हम देखते हैं यहाँ पर जो है वर्णोत्कर्षी विस्थापन। वर्णोत्कर्षी विस्थापन, इसको हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं इंग्लिश में। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, इसको ऐसे भी कई बार एग्जाम में कह देता है रेड शिफ्ट, लाल विस्थापन, लाल विस्थापन, ठीक है, जिसको हम रेड शिफ्ट कहते हैं। ठीक, अब देखो ये क्या होता है। वर्णोत्कर्षी विस्थापन कब उत्पन्न होगा? जब किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्या करा दिया, प्रवेश करा दिया, तो उसकी जो लैम्बडा मैक्स का मान है वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? लैम्बडा मैक्स का जो मान है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और लैम्बडा मैक्स का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब हम इसको ग्राफ से ऐसे समझ सकते हैं, लैम्बडा मैक्स का मान बढ़ना मतलब लाल रंग की तरफ जाना, और लाल रंग की तरफ बढ़ने का मतलब है रेड विस्थापन, इसलिए इसको लाल विस्थापन कहते हैं। तो देखो इसको यदि ग्राफ के द्वारा समझा जाए तो हम ऐसे समझ सकते हैं, इधर वाई एक्सिस पर ई मैक्स ले लिया और इधर जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर ले लिया हमने लैम्बडा मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर किसी यौगिक के लिए सपोज आपका ये ग्राफ आ रहा है, ठीक। तो आपने क्या किया, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल भी साथ में ले लेता हूँ, जैसे बेंजीन ले लिया, ठीक है। बेंजीन के लिए जो लैम्बडा मैक्स होता है वो 254 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? इसके लिए लैम्बडा मैक्स जो है वो 254 नैनोमीटर होता है, ठीक है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन दाता यानी मैथिल समूह प्रवेश करा दिया जाए प्लस CH3, तो ये क्या बन जाएगा? C6H5CH3। और अब जो ये टॉल्यूइन बना है, क्या बन गया? अब ये टॉल्यूइन, और टॉल्यूइन के लिए जो लैम्बडा मैक्स होता है वो कितना होता है? टॉल्यूइन के लिए लैम्बडा मैक्स होता है 261 नैनोमीटर। तो क्या हुआ? मैथिल समूह जो कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह है उसके प्रवेश से बेंजीन टॉल्यूइन में कन्वर्ट हो गया, और अब टॉल्यूइन का जो लैम्बडा मैक्स है वो 261 हो गया, जबकि बेंजीन का कितना है? 254 नैनोमीटर है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा फिर टॉल्यूइन का? टॉल्यूइन का कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हो जाएगा डॉटेड लाइन वाला टॉल्यूइन के लिए, और बेंजीन का हो जाएगा एकदम जो ठोस लाइन है वो। तो यहाँ पर देखो ये जो है लैम्बडा मैक्स बढ़ रही है, क्या हो रहा है? लैम्बडा मैक्स का मान बढ़ रहा है, क्योंकि दाईं तरफ लैम्बडा मैक्स बढ़ रहा है। तो टॉल्यूइन का लैम्बडा मैक्स हो गया 261 नैनोमीटर। तो ये क्यों हुआ? मैथिल समूह के प्रवेश कराने से नया यौगिक क्या बन गया? टॉल्यूइन। तो ये जो है तरंग दैर्ध्य लाल रंग की ओर बढ़ रही है, क्योंकि सबसे देखो यहाँ पे सबसे कम लैम्बडा मैक्स जो है वो होती है नीले रंग की, और सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग की, ठीक है। तो लैम्बडा मैक्स क्या हो रहा है? लाल रंग की तरफ बढ़ रही है, इसलिए इसको लाल विस्थापन या रेड शिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा वर्णोत्कर्षी विस्थापन। ध्यान रखना है, यदि किसी समूह के प्रवेश से यौगिक की लैम्बडा मैक्स बढ़ जाती है, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो वर्णोत्कर्षी विस्थापन को प्रदर्शित कर रहा है, या वर्णोत्कर्षी विस्थापन
लक्षित हो रहा है, परिलक्षित हो रहा है, वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपसे कहे लाल विस्थापन क्या है, तो भी आप वर्णोत्कर्षी विस्थापन को समझाएंगे, विद एग्जाम्पल समझाना है। किसकी कितनी लैम्बडा मैक्स है, कितनी बढ़ गई, किस समूह के प्रवेश कराने से ये हुआ है, उसका ग्राफ क्या होगा, ई मैक्स और लैम्बडा मैक्स के बीच इस तरह से आपको बनाना होगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि वर्णोत्कर्षी विस्थापन किस प्रकार संपन्न होता है। देख लो आप इसको एक बार। ठीक है, चलो अब दूसरे पर चलते हैं। देखो पाई टू पाई स्टार संक्रमण पर दूसरा प्रतिस्थापियों का प्रभाव है वर्णोत्कर्षी विस्थापन। वर्णोत्कर्षी विस्थापन फर्क थोड़ा सा ही है, वहाँ पर वर्णोत्कर्षी है, यहाँ पर वर्णोपकर्षी है, लेकिन प्रभाव दोनों अलग अलग हैं। ये जो वर्णोपकर्षी विस्थापन है इसको हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं, या इसका दूसरा जो नाम है वो हम इसको नील विस्थापन भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि नील विस्थापन से आप क्या समझते हैं। नील विस्थापन से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो देखो इसके अंदर क्या होगा कि यदि किसी यौगिक के प्रवेश कराने से लैम्बडा मैक्स घट जाती है तो डेफिनेटली वो जो यौगिक है या जो समूह है वो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, ग्राही होगा। कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा। और इलेक्ट्रॉन ग्राही के प्रवेश से क्या हो रहा है, यदि लैम्बडा मैक्स का जो मान है वो डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, लैम्बडा मैक्स का मान घट रहा है, कमी हो रही है, तो डेफिनेटली वो जो प्रभाव है वो वर्णोपकर्षी विस्थापन होगा या नील विस्थापन होगा। क्या होगा, नील विस्थापन होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कहें, कोई यौगिक ले लें, जैसे मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, एक यौगिक है एन डुअल बॉन्ड एन, ये ठीक है। ये क्या है, कॉन्जुगेशन है, संयुग्मन के अंदर है। संयुग्मन का मतलब होता है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अगर ये एकांतर क्रम में है तो इसी को हम कहते हैं संयुग्मन। तो चेक करो एक बार यहाँ पे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये कॉन्जुगेशन चल रहा है, यानी संयुग्मन है। अगर इस संयुग्मन को ख़त्म कर दिया जाए किसी प्रकार से तो क्या होगा, लैम्बडा मैक्स का मान ऑटोमेटिक घट जाएगा, यानी उसका मान डिक्रीज हो जाएगा। तो सपोज हमने क्या किया, यहाँ पर इसके अंदर मैंने CH2 समूह प्रवेश करा दिया और CH2 समूह के प्रवेश से इसका कॉन्जुगेशन डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे CH2N डुअल बॉन्ड N CH2, ये अब इसमें देखना एरो के बाद कॉन्जुगेशन है क्या, डबल सिंगल सिंगल, कॉन्जुगेशन डिस्ट्रॉय हो गया, डबल सिंगल सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में नहीं आ रहा है, तो यहाँ कॉन्जुगेशन क्या है, नहीं है, संयुग्मन जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इसकी जो लैम्बडा मैक्स है वो घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो वर्णोपकर्षी विस्थापन के लिए अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए ई मैक्स और लैम्बडा मैक्स के बीच, क्या आ जाएगा, देखो ई मैक्स और लैम्बडा मैक्स के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सपोज पहले ये आ रहा है। ठीक है, तो देखो जब इसमें CH2 ग्रुप एंटर करा दिया जाएगा तो कैसा ग्राफ आएगा,
कुछ इस तरह से आ जाएगा। इनका टॉप आपको ऊंचा नीचा नहीं करना है, समान ऊंचाई पर रखना है। तो देखो यहाँ पर ये जो है लैम्बडा मैक्स डिक्रीज हो रही है क्योंकि इधर के आगे की तरफ बढ़ता है, और इसमें जो डॉटेड लाइन वाला ग्राफ है वो CH2 के बाद के लिए है। किसके लिए? CH2 के बाद के लिए है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मान घट रहा है, और ये क्या है, कम की ओर आ रहा है, मतलब सबसे कम किसकी है, नीले रंग की। तो नीले रंग की ओर लैम्बडा मैक्स आ रहा है, इसलिए इसको नील विस्थापन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नील विस्थापन भी कहते हैं। ठीक है, तो कारण क्लियर हो गया हमारा कि इसको नील विस्थापन क्यों कहते हैं, वर्णोत्कर्षी विस्थापन को, क्योंकि इसमें जो तरंग दैर्ध्य का मान है वो किधर आ रहा है, नीले रंग की तरफ आ रहा है, इसलिए इसको नील विस्थापन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, कॉन्जुगेशन यदि ख़त्म कर दिया किसी प्रकार से तो फिर उसका लैम्बडा मैक्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रभाव। अगला प्रतिस्थापियों का प्रभाव है यहाँ पे अतिवर्णक प्रभाव, C पॉइंट। अतिवर्णक प्रभाव। ठीक है, और अतिवर्णक प्रभाव क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया ये, या हाइपरक्रोमिक प्रभाव हम इसको कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर। अब देखो इसमें क्या है, आपको ध्यान रखना है, यदि किसी समूह के प्रवेश से, किसी समूह के प्रवेश से Emax का मान बढ़ता है, लैम्बडा मैक्स स्थिर रहेगा। पहले दो प्रभाव में वर्णोत्कर्षी और वर्णोपकर्षी में लैम्बडा मैक्स घटता बढ़ता है, और इसके अंदर जो है Emax यानी जो तीव्रता वैल्यू है वो घटती बढ़ती है। तो अगर किसी समूह के प्रवेश से Emax का मान बढ़ जाता है, यानी तीव्रता बढ़ जाती है यौगिक के अंदर अवशोषण बैंड की, तो उसे हम अतिवर्णक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिवर्णक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसका यदि ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो देखो इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं, इधर नीचे की तरफ लैम्बडा मैक्स इधर बढ़ेगी, और ऊपर की तरफ जो है Emax यानी एब्जॉर्प्शन बैंड जो है उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी, उसकी जो शार्पनेस है, पीक। तो सपोज किसी यौगिक के लिए यदि ये ग्राफ आ रहा है इन दोनों के बीच, ठीक है, और उसके लिए यदि उसमें किसी समूह के प्रवेश करने से ये जो पीक है ये इस तरह से बढ़ जाए, यानी ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गई। भाई पहले इसका ये था यहाँ पे टॉप, अब ये क्या है, टॉप इसका जो ये था यहाँ पे, ये टॉप ये ऊपर चला गया, अब यहाँ आ गया। तो ये क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, लैम्बडा मैक्स के मान में इतनी वृद्धि हो रही है। तो अगर किसी समूह के प्रवेश से Emax का मान बढ़ जाता है तो उसे हम अतिवर्णक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिवर्णक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये अतिवर्णक प्रभाव क्या होगा। अब इसके अंदर एग्जाम्पल्स की बात करें तो सपोज मैं यहीं लिख देता हूँ इधर एग्जाम्पल। जैसे हमने क्या किया, बेंजीन ले लिया। क्या ले लिया? बेंजीन ले लिया। अब देखो यहाँ पे बेंजीन ले लिया हमने, एग्जाम्पल C6H6। ठीक है, ये बेंजीन है, और बेंजीन में हमने क्या किया, मैथिल समूह प्रवेश करा दिया CH3। तो ये क्या बन जाएगा, C6H5CH3 मैथिल बेंजीन या टॉल्यूइन बन गया। क्या बन गया? टॉल्यूइन बन गया। अब देखो इसके लिए यदि हम क्या करें, लैम्बडा मैक्स तो बढ़ेगा नहीं, लैम्बडा मैक्स तो क्या होगा, स्थिर होगा। लैम्बडा मैक्स स्थिर दिखा रखा है, Emax की वैल्यू बढ़ रही है। तो सपोज हमने क्या किया, इसकी जो अवशोषण बैंड है उसका मान जो है
वो बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सपोज हमने कहा Emax का मान जो है इस बेंजीन के लिए वो यहाँ पर 204 है। कितना है, 204। और इसको जब CH3 समूह प्रवेश करा दिया तो यहाँ पर Emax का मान यदि हो जाता है 225, क्या हो गया, 225 हो गया। अब 225 यहाँ पर हो गया तो इससे क्या हुआ, प्रभाव बढ़ गया। क्या हो गया, प्रभाव जो है वो बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम साफ देख रहे हैं कि 204 से 225 हो गया, इंक्रीज हो गया। ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या, Emax का मान है जो बढ़ गया है CH3 समूह के प्रवेश कराने से। तो यहाँ पर ये जो प्रभाव उत्पन्न हुआ है वो कैसा हो गया, अतिवर्णक प्रभाव। कैसा हो गया, अतिवर्णक प्रभाव हो गया। ठीक है, ये था हमारा तीसरा, अतिवर्णक प्रभाव का उत्पन्न होगा यदि किसी समूह के प्रवेश कराने से Emax का मान बढ़ जाता है। ये इसका ग्राफ हो जाएगा Emax और लैम्ब्डा मैक्स के बीच, तो उसे हम अतिवर्णक प्रभाव कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो बेंजीन में जब CH3 समूह प्रवेश कराते हैं तो मैथिल बेंजीन या टॉल्यूइन बनता है। बेंजीन के लिए Emax का जो मान है, ये Emax वैल्यू है दोनों ही। अब यहाँ Emax का हमें अध्ययन करना है, लैम्ब्डा मैक्स नहीं देखना है अतिवर्णक प्रभाव में। तो Emax 204 से 225 हो गई, तो इसका मतलब Emax का मान जो है वो बढ़ गया, इसलिए ये कैसा होगा, अतिवर्णक प्रभाव। और लास्ट चौथा प्रभाव और देख लेते हैं इसके अंदर। लास्ट प्रभाव है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पर अधोवर्णक प्रभाव। अधोवर्णक प्रभाव। ठीक है, तो देखो इसमें भी ध्यान रखना है, यदि किसी समूह के प्रवेश कराने से क्या हो रहा है, Emax का मान घट जाता है, यानी अवशोषण बैंड की तीव्रता घट जाती है, तो वो अधोवर्णक प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, अधोवर्णक प्रभाव। और अधोवर्णक प्रभाव का जो ग्राफ बनाया जाएगा, जो ग्राफ ये प्रदर्शन होगा वो कुछ ऐसे होगा। इधर हो जाएगा लैम्ब्डा मैक्स जो कि हमें नहीं देखना है इसमें, और इधर हो जाएगा Emax। ठीक है, तो इसका सपोज हमने कहा ये प्रारंभिक ग्राफ है, और अगर किसी समूह पे प्रवेश कराने से उसके लिए जो ग्राफ है वो ऐसे आ जाता है। क्या आ जाता है, इस तरह से आता है, तो हम कह सकते हैं ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये डिक्रीमेंट हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो पहले Emax का मान जो है वो यहाँ पर था और अब कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। तो Emax का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। Emax जो है यहाँ से यहाँ तक घट गया, नीचे की तरफ एरो का निशान लगाने का मतलब क्या है कि Emax जो है यहाँ पर घट रहा है। क्या हो रहा है, Emax यानी अवशोषण बैंड की तीव्रता जो है वो घट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि देखा जाए, सपोज हमने बेंजीन ही ले लिया। क्या ले लिया, बेंजीन। एग्जाम्पल ले लेते हैं C6H6, और C6H6 के लिए जो Emax का मान है वो अभी अभी हमने देखा है कितना होता है, 204 होता है। कितना होता है, 204 होता है। अब 204 है और इसमें हमने क्या किया, Cl समूह एंटर करा दिया। क्या करा दिया, Cl समूह एंटर करा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, C6H5Cl। Cl समूह प्रवेश करा दिया, तो इससे बनेगा हमारे पास क्लोरोबेंजीन C6H5Cl। अब ये जो Cl समूह प्रवेश हुआ है इसका जो लैम्ब्डा मैक्स Emax का जो मान है इसके लिए C6H5Cl समूह के लिए, इसकी जो लैम्ब्डा मैक्स Emax है वो 190 होती है।
कितनी है 190। तो देखो 204 से 190 क्या हो रहा है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी। तो डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, डिक्रीज। यही ग्राफ में दिख रहा है कि जो Emax का मान है वो नीचे की तरफ आ रहा है। क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो 204 से 190 हो गया। तो हम सीधा सा ये कह सकते हैं कि अगर दोनों को, चारों प्रभावों को एक साथ देखें तो हम ये कह सकते हैं यदि इलेक्ट्रॉन दाता समूह प्रवेश करता है, क्या करता है, प्रवेश करता है, तो क्या होता है, वृद्धि होती है। देखो अगर हमने इससे पहले वाले में अतिवर्णक प्रभाव में देखा CH3 समूह प्रवेश कराया तो Emax का मान बढ़ा था, और पहले में देखें वर्णोत्कर्षी में तो CH3 प्रवेश कराने से लैम्ब्डा मैक्स बढ़ा था। ठीक है, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन दाता समूह जो है वो Emax या लैम्ब्डा मैक्स को बढ़ाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कोई है जो कि खुद खींचे तो वो क्या करता है, Emax के मान को डिक्रीज कर देता है। इसी तरह वहाँ पर होता है लैम्ब्डा मैक्स के मान में। तो ये 4 प्रभाव हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं पाई टू पाई स्टार संक्रमण पर प्रतिस्थापियों के। एग्जाम में पूछ लेता है कई बार।